तुमने अपने बीज को बचा के रखा है। हमारी बीज बचाने वाली बहनों को अभी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, तालियां बजा के स्वागत। आज अपने गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब के सामने मैं अपनी बहनों, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बीज बचाने के और खेती को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने अद्भुत काम किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई है। मेरी बहनों, ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है कि जहां हमेशा माँ, बहन और बेटियों की इज्जत की गई है, उनका सम्मान किया गया है। लेकिन बीच में एक कार्यकाल ऐसा आया कि माँ, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। मेरी बहनों, मैं डिंडौरी की बात नहीं करता, लेकिन कई जगह बेटियों को बोझ माना जाने लगा। माँ भी, पिता भी इस बात की अपेक्षा करते थे कि अगर हमारे घर पैदा हो तो बेटी पैदा ना हो, बेटा पैदा हो। और एक बात और हुई है जो डिंडौरी में नहीं हुई। डिंडौरी पूरे प्रदेश में उदाहरण है। अगर विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चल गया कि हमारे पेट में आने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी है, तो बेटा आए तो उसको दुनिया में आने दो, और बेटी आए तो उसको कोख में ही मार दो। ये पाप भी कई लोगों ने किया है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। और इसलिए ये हुआ कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई भाषण नहीं दे रहा, आपसे दिल की बात कर रहा हूं। मुझे बताना मेरी बहनों, अगर बेटियां नहीं हुई तो क्या ये दुनिया चल सकती है? बोल के बताओ। डिंडौरी में बोलते बहुत कम है। बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए मन में चिंता हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में। जब यह स्थिति देखी तो मन में तकलीफ हुई, मन में पीड़ा हुई कि बेटे ज्यादा बेटियां कम, ऐसे काम कैसे चलेगा। और तब से हम ये कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि जिससे समाज बेटी को बोझ ना माने, बेटी को भी जन्म लेने दे। और इसलिए हमने बनाई पहले लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीदेंगे और माता पिता को दे देंगे। और उस योजना को मेरी बहनों पढ़ाई से जोड़ा हमने, क्योंकि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का हक बेटियों को भी है। और इसलिए ये तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया, 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख।